एक अलग से पाइपलाइन डाल के नाले में कब्जा कर ले लोगों ने। कुछ लोगों की बदमाशी हो रही है। पिछले समय में पिछली सरकार ने वो कोर्ट के वो गलत चलते हुए पड़े हैं, लेकिन वो नाला जरूरी है जी। वो हर हालत में ही वो नाला है वहाँ। फिर क्या दिक्कत है? तो आज बता देते मैं वहाँ पर मीटिंग में यहाँ पर जो यही है ईओ वगैरह भी है। चेयरमैन साहब कहाँ ईओ साहब? पब्लिक के रास्ते बंद हो रहे हैं। साहब यही बुला रहे हैं। 1 करोड़ का टेंडर लगा दिया एक्शन ने। हमने विधायक आने को डिवाइड कर रहे हैं वहाँ से। कैसे लगा? 1 मिनट भैया, 1 मिनट ईओ साहब, ये नाला है। 1 मिनट अब बताइए आप बताइए। ये 8 फुट का नाला है, तो उसको 2 फुट में जो है ना डाल रहे हैं पाइप वगैरह, उसमें से गुजारना चाह रहा है, जो इम्पॉसिबल है। इसका नाला पूरा खाली कराओ ना, पूरा नाला बनाओ। पूरा नाला तो बना हुआ है जी, उसमें रास्ता बना हुआ है जी। 98 से केस चल रहा था सर। एक 98 में हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में ये फैसला हुआ, एक डिग्री करा ली उन्होंने कि नगर परिषद इनको इस जमीन के या तो पैसे दे देगी या जमीन वापस खाली छोड़ देगी। तो सर अब ये चला गया मामला हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि 30 साल से आज तक डिग्री की कंप्लाइंस नहीं हुई, इसकी कंप्लाइंस करके दो। तो सर उनका जो लैंड है, जितनी उसकी बोधराज की लैंड है सर, वो एक थोड़ा सा 650 इतने उसका फुट का एरिया है। हम उस सिर्फ उतने नाले को, उसके लैंड से पहले एक वो सम्प वेल बनाएंगे सर, और वहाँ पे पाइप से नीचे दबा के उस पानी को वहाँ, लेकिन वो सक्सेस नहीं है जी। लेकिन वो सक्सेस नहीं है। हाई कोर्ट में कैसे करोगे? मैं फिर आप बताओ ना। अब समझाना पड़ेगा उनको। मैं बताऊँ जी, मैं बताऊँ। मैंने उनकी मीटिंग भी कराई। यहाँ पहले अधिकारियों की लापरवाही रही, नगर परिषद वालों की। उन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दी थी उसी समय हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा, अब फिर हमने दोबारा कोशिश करी कि उनकी आपस में जाए, लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि वो नाला जो अब है चालू, वो तो किसी कीमत में बंद, अगर वो बंद हो, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो केवल जो जुगाड़ है, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। वहाँ के लोगों की बिल्कुल नहीं। फिर हाई कोर्ट में कैसे करोगे इसे? हाई कोर्ट में तो वहाँ से कराओ, इसे रिलीफ दिलाओ वहाँ से। भाई ये कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे? उसकी जमीन आ रही है, फिर कैसे करोगे? फिर कैसे निकालोगे? फिर आप जमीन वाले मुआवजा मांग रहे हो। हम दे नहीं सकते जी, बात ये है। क्यों नहीं दे सकते? हमारा नाला लिया ये। नाला किसका है? श्रमदान का नाला है ये, 78 का नाला है ये। भाई कोई ना कोई तो निकालना पड़ेगा इसका। मैं अभी आप बताऊंगा, मीडिया वाले करेंगे। लेकर मिले केंद्रीय की सभा गुजरते, ये कह रहे कि कमेटी की तरफ से गड़बड़ हो रही है इसमें जी। ये पब्लिक हेल्थ का नाला है जो 1978 से भी पहले का बना हुआ था और श्रमदान में बनाया गया था। बिल्कुल बस्ती के बीच से जाता है। 98 में एक कोर्ट में डिग्री हुई थी, बोधराज वर्सेस एमसी में, और उसमें कि उन्होंने कहा कि नगर परिषद इसको ज़मीन को या तो खाली करके दे या फिर इनको मुआवजा दे। 98 के बाद से ये केस चलता रहा, लोअर कोर्ट में भी। अब ये केस माननीय उच्च न्यायालय में है। उच्च न्यायालय ने नगर परिषद को डायरेक्शन दी है कि आप इसकी कोर्ट की कंप्लाइंस की डिग्री जो हुई है उसकी कंप्लाइंस कीजिए। तो डिग्री की कंप्लाइंस के लिए नगर परिषद द्वारा मौका देखा गया और वहाँ पे अल्टरनेट के रूप में बोधराज जी के बोधराज जी की जो लैंड है उनको छोड़ते हुए उससे पहले संपवेल और पाइपलाइन दबाकर उनकी ज़मीन को वापस खाली कर दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी लोग परेशान इस बात से है कि उनका कहना है कि कमेटी ने भी कुछ नहीं, नगर परिषद के अधिकारियों ने, तकनीकी शाखा के अधिकारियों ने और पब्लिक हेल्थ की जो तकनीकी शाखा है उनके अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है और जो संपवेल और पाइपलाइन बिछाई जा रही है वो उस पानी के लिए सफिशेंट है। सहमत है जी इस बात से? ना, बिल्कुल ना सहमत ना। बाढ़ के पार से सहमत ना, ये क्या सहमत है जी? हमारा तो रास्ता ही बंद हो गया। बाढ़ के पार से पता दबाव बना जा रहा है लोग बिल परेशान कराने को। और ये है कि जो टेंडर लगाया वो बिना पार्षद की सहमति, बिना क्या नाम है विधायक की और चेयरमैन की सहमति के बिना लगाया गया। हमें पता नहीं कब टेंडर लगा, कब पाइपलाइन डल रही है। वो तो लोगों ने मुझे बताया जब मैंने काम रुकवाया वो। और आज जो बिल है उसको 27 लाख के बिल है, उसे साइन करते, हम तो नहीं करते साइन, जबरदस्ती दबाव रहा। कितने लोग मिले हैं यहाँ? का मेरी बाढ़ के 50 आदमी मिले आके, सब लोग परेशान है वहाँ पे। सब लोग परेशान है। केंद्रीय मंत्री की सभा गुजर क्या कह गए हैं? कृष्णपाल जी की नॉलेज में नहीं थी अब तक बात, आज हमने डाली है, उनको लिख के दिए, आगे मंत्री से मिलते हैं, क्या करते कार्रवाई। विधायक दीपक मंगला से कोई बात हुई? विधायक से पहले बात हुई थी पर हमारा कोई काम नहीं हुआ। और लोगों ने नाले पे इंक्रोचमेंट की हुई है पटली पे,
हमने ईओ साहब से नोटिस डाली, नोटिस बनाए, और बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ईओ और एक्शन की मेरी भक्त मकान बन रहे हैं और नाले पे वो कैसे बन रहे हैं? नाला साफ नहीं होता वहाँ पे। कल परसों मैंने ईओ साहब से कही कि भाई ईओ साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, सफाई ना हुई हमारी, नाले की सफाई नहीं हो रही, छोटी बाउंड्री, ये बहुत परेशान है। ब्लेम आपकी कमेटी के ऊपर, अधिकारी मिले हुए हैं, एक्चुअली क्या है, नगर परिषद का नाला नहीं है, तो है ईओ और एक्शन, हम क्या खुली ना चेयरमैन, हमारा चेयरमैन ना हम पार्षद, सब कुछ होली ईओ साहब हैं, ये खड़े ईओ साहब जो करते हैं ये करते हैं, ना पार्षद सुनवाई है, ना कहीं किसी विधायक सुनवाई, कहीं सुनवाई ना, जो कमेटी के मालिक तो ईओ साहब हैं, जो ये करते हैं वो होता है। नगर परिषद का जो नाला जिसकी बात हो रही है, ये नाला पब्लिक हेल्थ का है और वही उसकी क्लीनिंग कराती है, सफाई कराती है। फिर भी हम जैसे ही पार्षद या किसी का अनुरोध आता है तो हम सफाई कराते रहते हैं रूटीन पे। अब संतुष्ट तो नहीं हो सकता, हम पब्लिक खड़ी है, तो ये पब्लिक हेल्थ, ये पब्लिक खड़ी सामने, तो भाई वो पब्लिक हेल्थ का नाला है, पब्लिक हेल्थ उसकी सफाई कराती है, पब्लिक हेल्थ कराती है सफाई। कमेटी वालों ने, मैं बताऊँ, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में कमेटी वालों ने पहले ये साहब ने लिख के दी कि जमीन हमारी, हम मुआवजा देंगे, और दलाल साहब की सरकार में शायद कालडा साहब को जो मीना गेट में ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री कराई है, उसकी हमने पिछली योजना में, मेरा भाई पार्षद था जब, अविनाश जी ने लिख के दी भाई हमने दी पेमेंट। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और नगर परिषद, ये अभी जो नाले की जो मिल्कियत है वो पब्लिक हेल्थ के, पब्लिक हेल्थ ने नाला बनाया सीएम अनाउंसमेंट का, नगर परिषद द्वारा वो नाला नहीं बनाया गया। उसकी सफाई का टेंडर भी पब्लिक हेल्थ ही करती है। हम फिर भी पब्लिक की परेशानी को देखते हुए उसे रूटीन में साफ करा देते हैं और रूटीन में करा दिया जाए। टेंडर हमारा लगता है सफाई का 6 महीने में। जी बताओ। अब तो मिली भगत का आरोप लगा रहे हो, लेन देन का भी आरोप है क्या आपका? किसका? मिली भगत का आरोप है या लेन देन का आरोप है इसमें? फ्री में तो कोई काम ना करे, कहीं को कर तो आया कोई, कहीं में मेरे छोरा भी बिना मतलब आराम ना करे वो तो। ये सब अभी बता दो, ये अभी भाटिया कॉलोनी के लोग मिले हैं, ये सब ने नहीं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि लेन देन का आरोप है आपके ऊपर। कौन लगा रहा है? ये नागर साहब, आप ब्लेम लगाया आपने 60 गार्ड का। ये मालिक है कमेटी के, इधर आओ, इधर आओ, मालिक है क्या ना? अब बताओ क्लियर, क्या ब्लेम लगा रहे हो आप जी? जो कुछ जो चेयरमैन ना करे, हमारे एक्शन साहब जो कर देंगे कमेटी में होता है, मालिक ही हैं, हम ना है, ना पार्षद ना चेयरमैन है। एक जमीन अब 60 गार्ड के भी आरोप लगा रहे हो? 60 गार्ड के आरोप लगाए आपने? 60 गार्ड के आरोप है ही है, और क्या करना है, बिना 60 गार्ड का काम चल रहा है आजकल। हाँ जी बताओ। एक ओमेक सिटी के पास एक जमीन, ये सब कल कहीं बैठा था, मुझे बताई थी, वो खुले सामने जमीन है, खुले सामने जमीन है। ब्लेम लगाया आपके ऊपर? बिल्कुल झूठा और बिल्कुल बेबुनियाद ब्लेम है। तो पार्षद है वो तो? और बिल्कुल झूठा है। अभी पार्षद के कहने से काम कर दे तो ठीक है, काम नहीं किया तो ब्लेम है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई प्रूफ है तो दे मुझे। बिल्कुल झूठा और बिल्कुल बेमुनियाद ब्लेम है। नहीं, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी मिले? कोई बात नहीं, मिली है तो इंक्वायरी करवा दे, जो होगा वो भुगतेगा। इनका तो आरोप, सीधा सीधा आरोप ये है कि वो कह रहे हैं कि पार्षदों की चलती नहीं है। पार्षद चेयरमैन से कहेंगे जी, चेयरमैन साहब हैं, पार्षदों के चेयरमैन से कहेंगे। पार्षद हमारे से डायरेक्ट थोड़ी किसी काम के लिए कह सकते हैं, और वो काम करते हैं जो हाउस में पास होता है। हाउस के बिना अप्रूवल के थोड़ी हमने कोई काम किया है। ये कह रहे हैं कि पार्षदों के काम हो जाए तो तब तो ठीक है। मैंने लेटर पैड पे लिखा नहीं तो वो टेंडर कैसे लग गया 1 करोड़ का, 75 लाख रुपए का मेरी बाढ़ में टेंडर लग रहा, मुझे पता नहीं। वो कह रहे हैं कि आपने कोई शिकायत करनी है तो चेयरमैन से करना शिकायत। चेयरमैन कहा करे बेचारे, जब मालिक तो ये है, योर एक्शन, चेयरमैन तो कहाँ शिकायत करे? जब हमें पता नहीं, ना विधायक पता, चेयरमैन पता, टेंडर लग गया 1 करोड़ रुपए कैसे लग गया? 27 लाख रुपए के बिल पे मेरे जबरदस्ती साइन कराने का दवा बनाया जा रहा, मैं तो नहीं करता साइन उस पर। नहीं, उसमें रूल है क्या पार्षद के साइन जब तक नहीं होंगे ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलेगी? तो जब 8 फुट का नाला है और वो 2 फुट के पाइप में कैसे चला जाएगा? ये हाई कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है, हाई कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।